इंडियन हिस्ट्री पे हम बात कर रहे हैं और मंगोल्स पे पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि मंगोल्स का राइज कैसे होता है। तो अब मंगोल राइज के साथ यहाँ पे जो उनके जो यहाँ हिंदुस्तान की तरफ उनके इन्वेजन्स होते हैं, दिल्ली सल्तनत उस टाइम होती है, तो आज हम उस पे बात करेंगे, यानी मंगोल इन्वेजन्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए वाई एक्चुअली मंगोल इज इन्वेडेड दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत पे मतलब उस टाइम का जो एरिया था, इस पे मंगोल हमले क्यों हो रहे थे, यानी वो जो मंगोल हमलावर थे वो इस तरफ क्यों आ रहे हैं, ये हम मतलब विद सर्टेनिटी हम नहीं कह सकते। अलबत्ता एक बात है जो मिसाल एक पीटर जैक्सन जिन्होंने वो मिलिट्री हिस्ट्री पे किताब लिखी है दिल्ली सल्तनत की, तो वो कहते हैं कि ये सीजनल माइग्रेशन होती थी, जो उनके समर पास्चर्स होते थे और जो वो गुर गजना का एरिया है और जो विंटर क्वार्टर्स इन पंजाब एंड बियॉन्ड। तो मतलब ये एक माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, वो वहाँ अपने इलाके से इस तरफ आते थे हिंदुस्तान की तरफ। तो वो इसमें बूटी भी और स्लेव्स भी हासिल करना चाहते थे और साथ वो मतलब हॉर्स जो बड़ा उस टाइम का एक इम्पॉर्टेंट वार एलिमेंट था। अच्छा, एंड्रे विंक उनके हिसाब से ये कभी रूल नहीं करना चाहते थे क्योंकि मतलब यहाँ पास्चर लैंड नहीं। स्टीप पे हम बात कर चुके हैं, मंगोल्स पे हमने बात की है, तो स्टीप लैंड या वो पास्चर्स यहाँ पे घास के मैदान हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, लिहाजा वो मुस्तकलन यहाँ पे हुकूमत नहीं करना चाहते थे। दे डिड नॉट वांट टू टेक ओवर दिस हिंदुस्तान। एक ही उस तरफ से वो क्यों आए थे। और जब हम हिंदुस्तान की तरफ बात कर रहे हैं तो इसमें जो मशहूर जमाना प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी साहब के जो मतलब इसमें एक व्यू पॉइंट था कि अगर हम दिल्ली सल्तनत को देखें, द सुल्तानस ऑफ दिल्ली, तो जो पूरा टाइम पीरियड आता है सल्तनत का, उसमें हम 3 फेजेस में दिल्ली सुल्तानस का रिस्पॉन्स जो मंगोल मेनेस या जो एक मुसीबत यहाँ हिंदुस्तान की तरफ आई थी, तो उसको हम बेसिकली मतलब 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो एक उसमें तो पॉलिसी ऑफ अलूफनेस जो कि अर्ली दिल्ली सुल्तानस के टाइम में था, ये अल्तमश या ऐबक है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये जो रजिया और नासिरुद्दीन उनके टाइम में, और उसके बाद पॉलिसी ऑफ रेजिस्टेंस जो कि बालबन, और उसके बाद अलाउद्दीन खलजी का जो दौर आता है। अब देखिए एक हिस्ट्री में एक बात की जाती है साइंटिफिक फ्रंटियर की, मतलब एक नेचुरल डिफेंस लाइन बन जाए ताकि जो बाहर के जो इन्वेडर्स है वो अंदर ना आ सके। तो हमारे पास एक साइंटिफिक फ्रंटियर, जिस तरह से यहाँ कांदाहार, ये जो पूरा अफगानिस्तान का इलाका है, इसको दिल्ली सुल्तानस मतलब तस्वर कर सकते थे और मुगल्स ने वैसा ही किया, यानी एक साइंटिफिक फ्रंटियर, यानी अगर वहां पे ही जो सेंट्रल एशिया से जो मूवमेंट्स होती है, अगर उनको वहां पे अफगानिस्तान में ही रोका जाए तो दे विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट डीप इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हम देखते हैं कि एक सेंट्रल एशिया में जो चेंजेस आ रही थी, जो पहले वहां ख्वारिज़म शाह ने एक्सपेंशन किया, उसके बाद उसके पीछे पीछे चंगेज खान आ गया, तो उससे पूरा एक वहां पे एक डिस्टर्ब हो गया पॉलिटिकल सिनेरियो, उस टाइम का मतलब एक डिस्टर्ब हो गया। अब हिमालयाज तो थे, मतलब हिमालयाज इस टाइम भी है, उनका एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें पासेस है, खैबर पास है, बोलान पास है, जिसके यानी वो जो दर्रे हैं या पासेस है, उनके बीच में से वहां से लोग यहाँ पे हमला करने आ जाते थे। तो ये गजना में जो भी होता था, गुर में जो भी होता था, उस सेंट्रल एशिया में जो भी होता था, वो तो नेचुरली वो इसको इम्पैक्ट करता था। अगर उससे थोड़ा आगे तो उसको हम कोहेजूद कहते हैं, साल्ट रेंज जो कि इंडस दरिया के उस टाइम उस हिस्से में है, तो ये भी एक नेचुरल डिफेंस हो सकता था, लेकिन इट वाज इनहेबिटेड बाय खोखरस, और खोखरस भी ये वार ट्राइब्स थे जो कभी इधर जाते थे कभी उधर, तो वो भी कोई दिल्ली सल्तनत के खैर ख्वाह नहीं थे। तो लिहाजा हम देखते हैं कि ये जो मंगोल्स के टाइम है, ये बिल्कुल पंजाब में जो वेस्टर्न पंजाब है आज का, उसके आसपास से आ गए थे, और फिर ये जो बियास रिवर है पंजाब में, तो बिल्कुल एक बाउंड्री लाइन जो दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में बन गई थी। तो 1221 में चंगेज खान ने पहला हमला करने आया था वो, हमने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह पे बात की। तो
तो वो उनके पीछे आ गया था, लेकिन और एनवाय भेजा था अल्तमश को उन्होंने, जो कि उस टाइम के दिल्ली सुल्तान थे, बट ही टैक्टफुली हैंडल्ड द सिचुएशन जो अल्तमश थे। तो लिहाजा चंगेज खान, मतलब वो इस पे भी डिबेट है, चंगेज खान वापस इंडिया के बॉर्डर पे आने के बाद वो वापस क्यों चला गया, क्योंकि अल्तमश ने न्यूट्रलिटी इसमें शो की, उन्होंने ख्वारिज़म शाह को कोई खास ट्रीटमेंट नहीं दिया, और ख्वारिज़म शाह बाद में खुद जलालुद्दीन खुद ब खुद चले गए थे। तो ये मतलब हम देखते हैं चंगेज खान अगर यहाँ आता तो जिस तरह सेंट्रल एशिया में उनकी वो तबाही हो गई, फिर ऐसा ही हिंदुस्तान का मतलब अल्तमश इज गिवन क्रेडिट फॉर दिस कि उसने रोका इनको। उसके बाद हम देखते हैं कि 1234 में जो ओक्ताय था चंगेज खान का सक्सेसर खिताय में, तो उसने अटैक किया इंडिया को भी और कश्मीर को भी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वफा मलिक जो कि गजनी का गवर्नर था, तो उसको वहां पे उन्होंने निकाला, यानी गजनी से मंगोल्स ने निकाला, तो वो आके साल्ट कोहिजूद इलाके में वो रहने लगा, वो उसके पीछे पीछे आ गए। इट कंटिन्यूड अप टू 1246, यानी 1246 तक ये जारी रहा। और हम देखते हैं कि करलूग डायनास्टी की बुनियाद उसने डाली, वो फिर उसी के साथ वो खत्म हो गए। अच्छा, 1240 में एक और डेवलपमेंट होती है, हम देखते हैं ताहिर बहादुर जो कि हिरात और गजनी का गवर्नर था, उसने यहाँ पे लाहौर पे हमला किया। तो लाहौर का जो मतलब उस टाइम का जो गवर्नर था उसको पूरा यकीन था दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम दिल्ली सल्तनत रजिया उस टाइम में थी। तो उसने मतलब वो भाग गया, सिटीजन ने रेजिस्ट किया, वो ताहिर बहादुर वहां पे मारा गया एंड देयर वाज मैसेकर, इन्हें पूरा उन्होंने बर्बाद किया लाहौर को। उसके बाद हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फेज आता है विद द राइज ऑफ गियासुद्दीन बलबन। बलबन पहले नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में इमर्ज होता है। तो उसका जो कजिन था शेर खान, वो यहाँ पे मतलब डिविटी पे था। बालबन के टाइम में हमने डिस्कस किया है किस तरह से रेहान के टाइम उसको निकाला गया। तो नेचुरली एक जो मंगोल्स के खिलाफ एक पॉलिसी बन रही थी, उसमें मतलब एक आप समझिए कि एक स्टैग्नेशन आती है। लेकिन जब वो दोबारा बलबन यहाँ पे नायब बन के आते हैं, उसके बाद वो पावर अपने कंट्रोल में लेते हैं। हम देखते हैं कि वो टू प्रॉन्गड उसका अप्रोच था। एक तो उसने पूरा ये जो इलाका था दिल्ली, देपालपुर, लाहौर, आज देपालपुर, लाहौर वगैरह के इलाका, तो इसमें एक तो रेनोवेशन की ओल्ड फोटोज की और नए फोटोज बनाए, पूरा एक चेन डबल फोटोज उन्होंने बनाए, मिलिट्री कंटीजेंट्स वहां पे लगाई ताकि मंगोल आसानी के साथ इस तरफ ना आए। उसके साथ हम देखते हैं कि उन्होंने हलाकू खान जो चंगेज खान का मतलब सक्सेसर था, 1260 उसका ये मतलब ये भी मंगोल था। 1260 में हलाकू को एम्बेसी भेजी और उन्होंने वापस अपने अनुयायी इसको भेजा, यानी कि ये जो बालबन था। तो बरका खान जो कि गोल्डन होर्ड, इस पे मंगोल पार्ट में हम बात कर चुके हैं, तो उसने भी यहाँ पे अपने एनवाय को भेजा। तो असल में जो मंगोल्स का इंटरनल कंपटीशन था, तो उसका हिंदुस्तान पर भी असर पड़ रहा था। तो हम देखते हैं कि हलाकू ने शोहना अपने आप डिप्यूटीज अपने इस इलाके में, ताकि वो एक लॉर्डशिप यहाँ पे उसकी डेवलप हो जाए। इस टाइम जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो था शेर खान, जो कंटिन्यूसली इनको रोक के रखा था, इस देपालपुर, अच, लाहौर इस के आगे इनको आने नहीं देता था। लेकिन बालबन गट सस्पिशियस ऑफ हिम, तो उसके बाद ही वाज पॉइजनड बाय, यही ख्याल है कि बालबन ने उसको मरवाया था। हम देखते हैं उसके बाद 1285 में एक बड़ा, क्योंकि प्रिंस मोहम्मद जो बालबन का बड़ा बेटा था, ही वाज एल्डेस्ट सन ऑफ बालबन, तो उसको वहां पे शेर खान के बाद डिप्यूटेड किया गया था। लेकिन ही वाज उसको एक चांस एनकाउंटर में वो मारा गया। मैंने इस पे बात की थी, शहीद आजम का टाइटल उसको दिया गया था, तो वो 1285 में मारा गया। 1288 में हम देखते हैं कि तमर खान, तो लाहौर मुल्तान का इलाका इस मंगोल ने पूरा बर्बाद कर दिया था। अच्छा, ये लाइन थी मंगोल्स का, इनका आखिरी इन्वेजन होता है 1292 में। तो हम देखते हैं कि अब्दुल्ला जो कि ग्रैंड सन ऑफ हलाकू खान था, तो वो यहाँ पे आया। इट सीम्स दैट ही मेड एन एग्रीमेंट टू जलालुद्दीन खिलजी। तो उसके बाद अब्दुल्ला को उसने बेटा कहा था। फिर उसका उलग खान जो कि ग्रैंड सन था हलाकू खान का, उसने इस्लाम कबूल किया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का निकाह उनके साथ किया, उनको नो मुसलमान कहा जाता था।
1279 में, इससे पहले भी कुछ मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया था, तो ये नो मुसलमान, न्यू मुस्लिम्स थे, इनने एम्ब्रेस। बाद में ये भी एक प्रॉब्लम बन गए थे अलाउद्दीन के टाइम में। उसके बाद ओक्ता या चगताई का राइज होता है, हमने इस पे बात की है। तो दावा खान, उन्होंने जो ईरान का मंगोल हुक्मरान था उसके साथ लड़ाई की, एंड ही टुक ओवर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का इलाका कंट्रोल करने का मतलब है कि अब सीधे वो इंडिया की तरफ आ रहा है, हिंदुस्तान की तरफ। 1298 में हम देखते हैं दावा खान बियास और सतलुज इसको क्रॉस करके यहाँ आया। अब यहाँ उस टाइम का जो रूलर था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम में ज्यादा बड़े बड़े मंगोल इन्वेजन हुए, एंड ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड, यानी दिल्ली सल्तनत को, हिंदुस्तान को बचाने में अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा रोल है, जिसको हिस्टोरियंस ने एक्नॉलेज किया है। तो अलाउद्दीन ने उलुग खान, तो उसने एक मंगोल उसको हरा दिया, और एक डिसाइसिव, यानी एक जो बड़ी कामयाबी मंगोल्स के खिलाफ उनको मिली थी। उसके बाद हम देखते हैं जफर खान, ये अलाउद्दीन के कमांडर्स थे, मैं इन पे बात कर चुका हूं। तो लोअर सिविस्तान में उनका फोर्ट कनकर किया, और उसके बाद वहां पे ब्रॉट मंगोल्स इन चेन्स टू दिल्ली, यानी अलाउद्दीन के कमांडर्स ने मंगोल्स का पूरा एक राउट किया, उनको डिफीट हुई। अच्छा, 1299 में ये जो कुतलुग ख्वाजा या कुतलुग खान था, जो कि दावा खान का बेटा था, तो उसने एक बार फिर यानी हमला किया। तो अलाउद्दीन सीरी, ये जो दिल्ली के बाहर था, वहीं पे उसने मतलब कैंप डाला, एंड मंगोल्स एट किल्ली। तो हम देखते हैं उस टाइम का जो दिल्ली का जो कोतवाल था अलाउल मुल्क, उसने अलाउद्दीन को कहा था कि आप वेट करें, यानी वेट गेम, उसके बाद आप अपीजमेंट पे भी जाए, लेकिन अलाउद्दीन ने उसको पूरा रिजेक्ट किया। एक स्ट्रांग डिफेंस लाइन, एक फोर्ट बनाया उसने। तो इसी दौरान वो जफर खान भी मारा गया था, जो बड़ा अलाउद्दीन का जनरल था, क्योंकि वो अकेले मंगोल उसके पीछे भाग गया, मतलब उनको मारने गया था, एंड ही गॉट किल्ड। तो हम देखते हैं कि इस टाइम अलाउद्दीन ने एक प्रोटेक्टिंग वॉल अराउंड दिल्ली बनाई, और जो मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स थे वो समाना और दीपालपुर में लगाए, यानी पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से मंगोल्स के खिलाफ एक इकदाम, यानी स्टेप्स उठाए अलाउद्दीन खिलजी ने। एक तो दिल्ली का प्रोटेक्टिंग वॉल बनाया, उसके बाद कॉन्टिनेंटल बिठाए समाना दीपालपुर में। एक और जो बड़ा हमला होता है 1303, हम देखते हैं दिल्ली अटैक्ड बाय, उसको हम कहते हैं तरगी। तो अलाउद्दीन उस टाइम चित्तौड़ से वापस आया था, मंगोल्स को पता चल गया था कि अलाउद्दीन वहां पे नहीं है। तो सिर्री जमुना एक तरफ था और दूसरी तरफ ओल्ड दिल्ली थी। तो उस टाइम बड़ी दिल्ली में शॉर्टेज ऑफ फूड वगैरह हो गई थी ये, लेकिन एक बार फिर अलाउद्दीन ने दिल्ली को बचाया था। इन 1350 हम देखते हैं फिर से 1305 में फिर से मंगोल्स ने हमला किया। तो उस टाइम जो उनका एक हिंदू नोबल था, उसका नाम था मलिक नायक, जो पहले समाना और नाम का गवर्नर रह चुका था। तो अमरोहा के नजदीक उसने पूरा एक शिकस्त दी थी मंगोल्स को। अली बेग और तारताक को उन्होंने मतलब दे वर ब्रॉट इन चेन्स टू दिल्ली। तो अलाउद्दीन ने मतलब एक पूरा दिल्ली को बचाया। उसी दौरान दावा खान भी मर गया था, तो उनका अब इसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया था। लेकिन उनका एक मतलब एक तुगलक शाह या गाजी शाह, जिस पे बात कर चुके हैं, जो मतलब तुगलक डायनास्टी का फाउंडर भी था, तो उसने दीपालपुर और लाहौर इम्पैसेबल बनाया था। यानी मंगोल्स अब इस तरफ नहीं आ रहे थे इतना, वो बड़ा गाजी उसका टाइटल ही फिर इसी वजह से था। अच्छा, 1320 में कश्मीर पे मंगोल्स का हमला होता है। इससे पहले भी मंगोल हमले होते हैं यहाँ पे। तो इस पे बड़ा कुछ उसको धलाचा, कुछ उसको जुलजू ये नामों से इस को मतलब जाना जाता है। पूरा एक टेररिज्म किया था इसने यहाँ पे, कत्लो गारत, कश्मीर में एक तरह का एक दहशतगर्द था। तो उसके बाद 1320 में जो सोनाम और समाना, तो यही फिर एक बार हम देखते हैं कि मंगोल उसका हमला होता है, लेकिन वो पास नहीं कर सके। अच्छा, एक बड़ा आखिरी बड़ा हमला होता है 1326-27। तो तरमशीरीन, जो ने गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में यहाँ पे हमला किया था,
तो उनको हराया था न सिर्फ गियासुद्दीन तुगलक ने, बल्कि उसने पेशावर और कलानौरी ने पेशावर से आगे बल्कि कोहे जूद में वो गया, एक्सटेंड की दिल्ली सल्तनत की बाउंड्री। अच्छा, हम देखते हैं कि मंगोल्स के खिलाफ जो सबसे बड़ा कदम यहाँ पे किसी सुल्तान ने उठाया, हालांकि डिबेटेबल है, लेकिन वो मोहम्मद बिन तुगलक है। उनकी जो आर्मी 3,75,000 जिसको खुरासान एक्सपेडिशन का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर आप वो भी ना माने कि वो वहां खुरासान जाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो गजना और काबुल इसको कंट्रोल में लाना चाहता था, ताकि जिसको हम कहते हैं वायबल लाइन ऑफ डिफेंस, एक साइंटिफिक फ्रंटियर कायम हो ताकि हिंदुस्तान को बचाया जाए। तो ये उनका बड़ा था, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सेव किया जाए, ताकि एक तो दिल्ली सल्तनत की बाउंड्री एक्सपैंड हो और दूसरा मंगोल इस साइड नहीं आए। लेकिन हम देखते हैं कि सक्सेसफुली जिस तरह पूरा मुस्लिम दुनिया, इवन वो यूरोप तक चले गए, चाइना, रशिया वगैरह पूरा डिवास्टेड किया उन्होंने, हुकूमत की, वो सक्सेसफुल नहीं हुए हिंदुस्तान को। वेस्टर्न पंजाब वो मतलब बियास बल्कि दिल्ली तक आ गए थे, रावी तक आ गए थे, लेकिन फिर भी वो दे कुड नॉट टेक ओवर इंडिया। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते पीटर जैक्सन या एंड्रयू क्या कहते हैं, क्योंकि एक प्लानिंग समझ में आ जाती है कि वो दिल्ली पे कंट्रोल करना चाहते हैं, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। तो ये दिल्ली सुल्तानत का एक बड़ा काम था कि दे सेव्ड इंडिया फ्रॉम गेटिंग रूल्ड बाय द मंगोल, या डिवास्टेशन से। रूल तो बात की बात है, पहले डिवास्टेशन, लेकिन 1399 तक ये खत्म हो गया था, जो तैमूर आया वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम मुगल्स पे आएंगे, मुगल डायनास्टी पे नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करेंगे। थैंक यू।